हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर महाजन आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिकल मास्टर जी से। और आज मैं आपके लिए टेंसेस पे सेकंड वीडियो लेके आया हूं जो है प्रेजेंट टेंस। जिन दोस्तों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले मेरी पहली वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पे जंप करें। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आने वाले वीडियोस में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम को डिस्क्राइब करता है। इसकी 4 काइंड्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें एक्शन डिस्क्राइब किया जाता है बट उनकी कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस नहीं बताई जाती। और अगर हिंदी में देखा जाए, जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है तरह के जो है वर्ड यूज किए जाएं तो उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं काम करता हूं। अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो भी काम कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट जिनमें काम किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको पता ही है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है गो या ईट, इस तरह से। और एस और ईएस का यूज कहाँ होता है? एस और ईएस का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, जो होते हैं ही, शी, इट और एनी नेम। अब एस का यूज कहाँ होता है और ईएस का यूज कहाँ होता है? जिन वर्ब्स के एंड में एस एस, सी एच, एस एच, एस, ओ, एक्स जैसे लेटर्स हो, एंड हो, उनके साथ हम ईएस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू टेम्पल। अब यहाँ पे राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई नाम है, तो इसके साथ हमने गो के साथ हमने ईएस लगाया। गो हमारा वर्ब है और ईएस हमने इसलिए लगाया कि गो का लास्ट लेटर ओ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जिन वर्ब्स के लास्ट लेटर ओ हो, एस हो, एक्स हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, तो उनके साथ हम ईएस लगाते हैं। टू टेम्पल। ही ओबेज माई एडवाइस। ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है बट इसके साथ हमने एस लगाया, ईएस नहीं लगाया क्योंकि वाई है। वाई के साथ हम एस लगाते हैं। माई एडवाइस। आई वॉन्ट टू बाय लैपटॉप। अब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमने एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू किसके साथ लगेगा और डज? डू लगता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ हम डू का यूज करते हैं। या कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्ट हो या कोई प्लूरल चीज हो, उसके साथ हम डू लगाते हैं। और डज जब हमारे सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एनी नेम और सिंगुलर्स हो तो तब हम डज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा डज नॉट लीव देयर। अब राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे डज का यूज किया है। वी डू नॉट टीच। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे डू का यूज किया है। शी डज नॉट अटेंड कॉलेज। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे डज का यूज किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जब तक हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क एज ए पंक्चुएशन ना यूज करें वो क्वेश्चन नहीं बनता। इसीलिए जब भी हम कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो हमें उसको एंड में क्वेश्चन मार्क पक्का लगाना चाहिए। अब डू और डज का सेम रूल रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, डज शी ईट ट्वाइस ए डे। अब यहाँ पे शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे डज का यूज किया है। डू यू सिंग। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ हमने डू का यूज किया है। डज राम ओबे एल्डर्स।
अब राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हमने डज का यूज किया है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पहले पढ़े, उसका जो आंसर्स हम देखते हैं वो येस और नो में आएगा, लेकिन अक्सर हमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं जिसका आंसर हम येस और नो में नहीं देते, तो उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इसका रूल और इंटरोगेटिव का रूल ऑलमोस्ट सेम होता है, बट स्टार्ट जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में हम WH फैमिली का कोई भी एक वर्ड लगा देते हैं। अब WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? वो होते हैं हु, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, whom, whose। इस तरह के जो भी वर्ड्स हमारे क्वेश्चन में स्टार्ट होते हैं वो हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसका रूल है WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज ही परफॉर्म। अब यहाँ पे हमने हाउ डज इसलिए लगाया कि ही जो हमारा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। व्हेन डू यू सिंग। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन का है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डू लगाया। उसी तरह से जैसे हमने इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े, अब इनके नेगेटिव्स भी हम पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज आपको याद रखनी है, जब हमारे सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव हो, जो हमने पहले पढ़ा, तब हमारा जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, और जब हम इंटरोगेटिव में नेगेटिव का यूज करते हैं तो हमारा जो नॉट है वो सब्जेक्ट के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, डज राम नॉट ओबे एल्डर्स। अब डू डज से हमने डज लगा लिया क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ओबे, और ऑब्जेक्ट आ गया एल्डर्स। डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। डू डज से हमने डू लगाया क्योंकि दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, और सब्जेक्ट आ गया दे, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई सिंग अ सॉन्ग। अब हम पढ़ेंगे डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डज राम नॉट ओबे एल्डर्स। WH फैमिली से हमने वाई लगा दिया, डू डज का डज लगाया क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हमने लगाई ओबे, और एल्डर्स ऑब्जेक्ट। When do I not help you। WH फैमिली से when, do does का do, सब्जेक्ट का I, not फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का help, you। अब हम सिंपल प्रेजेंट के यूसेज पढ़ने जा रहे हैं। What is always and necessarily true, जिसे हम यूनिवर्सल फैक्ट भी बोलते हैं। Honey tastes sweet। What is permanent or habitual in life or character? He keeps his promises. What is present, provided that present is implied by the context? I understand what you say. What is to come up in future, provided that future time is applied by the context? He comes in a few days time. What is past, provided that the event expressed by the verb is known to be past? This is called the historic or graphic present. Shivaji now draws his sword and attacked the enemy. Quotations. Benjamin Franklin says, honesty is the best policy. Clauses of time or condition with future time reference. I shall wait till you finish your lunch. Direction in place. Annie crosses the room and locks the door. ये थे कुछ uses. That's all for simple present. अब हम चलते हैं present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जब हमारा एक्शन अभी हो रहा होता है और पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं।
जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इस तरह से वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। और अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ यूज होता है। इज यूज होता है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। आर, वी, यू, दे और प्लूरल। ये थे इज, एम, आर के यूजेस। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। राम इज गोइंग टू टेम्पल। सब्जेक्ट हमारा आ गया राम। इज, एम, आर से हमने इज लिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो और उसके साथ आईएनजी लग गया। जब भी कोई कॉन्टिन्यूज होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है। टू टेम्पल। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। वेट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर यू। दे आर मेकिंग नॉइस। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं। मेक प्लस आईएनजी, मेकिंग नॉइस। और अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राधा इज नॉट लिविंग हियर। राधा हमारी सब्जेक्ट और राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इसका यूज किया। नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया लीव प्लस आईएनजी, लिविंग हियर। वी आर नॉट प्लेइंग। वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और इसके साथ हमने आर लगा दिया। नॉट प्लेइंग प्लस आईएनजी, प्लेइंग। आई एम नॉट अटेंडिंग कॉलेज। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। नॉट अटेंड प्लस आईएनजी, अटेंडिंग कॉलेज। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इज और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज शी ईटिंग एप्पल। शी जो था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज किया है पहले। इज शी, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग एप्पल। आर यू सिंगिंग। यू के साथ हम आर का यूज करते हैं इसलिए आर यू सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। एम आई डिस्टर्बिंग यू। आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम लगाया प्लस आई हमारा सब्जेक्ट। डिस्टर्ब प्लस आईएनजी, डिस्टर्बिंग यू। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि रूल सेम रहता है, बस WH फैमिली का कोई एक वर्ड लग जाता है हमारे साथ। WH फैमिली प्लस इज और एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज शी ईटिंग एप्पल। WH फैमिली से हमने हाउ लगा दिया और शी के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगा दिया। शी ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग एप्पल। व्हेन आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। WH फैमिली से व्हेन, यू के साथ हमने आर लगाते हैं इसलिए आर यू सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इज और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज राम नॉट ओबेइंग एल्डर्स। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इज से स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। इज राम सब्जेक्ट आ गया, नॉट ओबे प्लस आईएनजी, ओबेइंग एल्डर्स। आर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हमने आर लगा दिया। आर सब्जेक्ट आ गया दे, नॉट सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं इसलिए एम आई सब्जेक्ट आ गया, नॉट प्लस डिस्टर्ब प्लस आईएनजी, डिस्टर्बिंग यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और उसका रूल है
WH family plus is or am or are plus subject plus not plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, why is Ram not obeying elders? हमने यहाँ पे why हमने WH family का एक वर्ड लगा दिया why. राम थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए is, राम, not, obey plus ing, obeying elders. When am I not helping you? When जो था वो WH फैमिली से आया, I जो था वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और I के साथ हम हमेशा am लगाते, am I not, help plus ing, helping you. अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूसेजेस पढ़ेंगे. An action going on at the time of speaking. He is playing cricket. Sometimes expresses habit or custom. He is attending college regularly. For a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. I am reading David Copperfield. I am reading, यहाँ पे रीडिंग है कि मैं रूटीन में पढ़ता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता जिस टाइम हम कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन हो रहा हो. For an action that is planned for or arranged to take place in the near future. Govind is going to write a book. जब हम नियर फ्यूचर की कोई बात करते हैं जो होने वाली हो तो उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में लिख सकते हैं. अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज या पास्ट कॉन्टिन्यूज या फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में हम यूज नहीं करते, जिसे हम स्ट्रेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं. We refer to use simple present tense rather than the present continuous tense with the verbs referring to any of 5 senses, a state of mind, mental ability, etc. These verbs include agree, assume, believe, belong to, contain, cause, disagree, feel, haste, have, hope, know, like, look, love, on, refer, realize, regret, resemble, smell, taste, forgive, concern, depend, doubt, differ, imagine, recognize, understand, etc. The following verbs are usually not used in continuous verbs और इन्हें हम stative verbs बोलते हैं. ये किसी भी continuous verb forms में नहीं यूज होती, चाहे वो present हो, past हो या future. Verbs of perception: see, hear, notice, recognize. Verbs of appearance: appear, look, seem. Verbs of emotion: feel, like, love, want, wish, desire, hate, hope, refuse, refer. Verbs of thought: think, suppose, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, mean, mind. Verbs of possession: own, possess, contain, consist of, belong to, have. That's all for present continuous. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हमारा एक्शन जो होता है वो परफेक्ट फॉर्म में होता है, या बोल सकते हैं कंप्लीटेड फॉर्म में होता है. और इसके रूल्स हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है. हैज यूज होता है ही, शी, इट और एनी नेम और सिंगुलर. और हैव हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल. इन सब के साथ हम हैज या हैव का यूज करते हैं. यहाँ पे हम एक और चीज का यूज करते हैं सिंस या फॉर का. ये कुछ सेंटेंसेस के साथ यूज होता है. सिंस डोनेट करता है किसी पर्टिकुलर टाइम को
और फॉर डोनेट करता है किसी टाइम पीरियड को। फॉर एग्जाम्पल, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। आई आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव, पास की थर्ड फॉर्म पास्ट है, माई एग्जामिनेशन। ही हैज गॉन टू टेम्पल। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू टेम्पल। स्टूडेंट्स हैव मेड दिस प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड दिस प्रोजेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राधा हैज नॉट कंप्लीटेड द टास्क। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमने हैज का यूज किया। नॉट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड द टास्क। ही हैज नॉट डन दिस। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। नॉट, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन दिस। आई हैव नॉट अटेंडेड द वेडिंग। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। हैव नॉट अटेंडेड, अटेंडेड अटेंड की थर्ड फॉर्म है द वेडिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज शी ईटन एप्पल। शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने स्टार्ट किया हैज के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। तो हैज शी, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन एप्पल। हैव यू संग ए सॉन्ग। यू के साथ हम हैव लगाते हैं। हैव यू, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग अ सॉन्ग। हैज सीमा वॉच दिस मूवी। सीमा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमने हैज का यूज किया। वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच दिस मूवी। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैज शी संग अ सॉन्ग। हाउ WH फैमिली से आ गया और शी के साथ हम हैज लगाते हैं। हैज शी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग। वेयर हैव यू वॉच्ड द मूवी। वेयर WH फैमिली से, हैज हैव का हैव, यू क्योंकि यू के साथ हम हैव लगाते हैं। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड द मूवी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज और हैव में से हमने हैज लगाया कि राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नॉट, ओबे की थर्ड फॉर्म होती है ओबेड द एल्डर्स। हैव दे नॉट संग द सॉन्ग। हैव, दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने हैव लगाया। हैव दे नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग द सॉन्ग। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH फैमिली प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। Why has Ram not obeyed the elders? WH फैमिली से हमने why ले लिया। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज लगा लिया इसके साथ। नॉट, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड द एल्डर्स। When have I not helped you? WH से हमने when ले लिया। I के साथ हमेशा हम have लगाते हैं, तो have I not help की थर्ड फॉर्म होती है helped you। अब हम यूजेस पढ़ेंगे। यूसेज टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। शी हैज नेवर स्टडीड फ्रेंच। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर। टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। आई हैव लॉस्ट माई जॉब। Which are important now? हमें वो एक्शंस बताने हैं कंप्लीटली जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे I have lost my job. To express situations that started in
the past and are still true. I have known Satyam for 3 years. To describe unfinished actions or situations, I have read half of the book. To express present result, Ravi has missed the bus, so he will be late. That's all for present perfect. Now we will study present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used for an action which begins sometimes in the past and is still continuing. अब हम affirmative sentence का रूल पढ़ेंगे. Subject plus has or have plus been plus first form of verb plus ing plus object. For example, I have been waiting for you since morning. Subject का I के साथ have लगता है. Have been waiting, wait plus ing, waiting for you since morning. She has been singing for 2 hours. सब्जेक्ट हमारा she आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हमने यहाँ पे has लगाया. has been sing plus ing, singing for 2 hours. अब since का यूज होता है और for का यूज होता है. since denotes point of time, ये एक point of time बताता है. मॉर्निंग जैसे एक point of fixed time है मॉर्निंग. for denotes पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें एक टाइम पीरियड बताया जाए, एक टाइम स्पैन बताया जाए, तब हम फॉर का यूज करते हैं. जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 days. दैट नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 hour. अब दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हम हैव लगा रहे हैं. नॉट बीन वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग फॉर 1 hour. 1 hour एक टाइम पीरियड है, इसलिए हम फॉर लगा रहे हैं. शी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने हैज लगाया. हैज नॉट बीन प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने सिंस लगाया. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. has or have plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, has she been worshipping since 7 o'clock? अब she जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने has से क्वेश्चन स्टार्ट किया. has she been worshipping, worship plus ing, worshipping since 7 o'clock. 7 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने since लगाया. Have you been studying for 3 hours? You के साथ हम हमेशा have लगाते हैं. Have you been study plus ing, studying for 3 hours. 3 hours एक टाइम पीरियड है, इसलिए हमने यहाँ पे for लगाया. डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. WH family plus has or have plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, How has she been singing a song? How हमने WH family से लिया. She थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने has का यूज किया. Has she been sing plus ing, singing a song. Where have you been watching the movie since morning? WH family से where, has और have से have, क्योंकि you के साथ हम have लगाते हैं. Been plus वॉच प्लस ing, वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग. अब मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, हैज राम नॉट बीन ओबेइंग द एल्डर्स. राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने हैज से स्टार्ट किया. हैज राम नॉट बीन obey plus ing, obeying the elders. Have they not been singing the song? They third person plural, इसीलिए हमने have they not been sing plus ing, singing the song. Double interrogative negative sentence. WH family plus has or have plus
subject plus not plus being plus first form of verb plus ing plus object plus question mark. For example, why has Ram not been obeying the elders? अब WH फैमिली से हमने why, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने हैज का यूज किया, हैज राम नॉट बीन obey plus ing obeying the elders. When have I not been helping you? WH फैमिली से when, I के साथ हम have लगाते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, have I not been help plus ing helping you. अब हम यूसेज पढ़ेंगे. To express long actions that started in the past and continue until today. I have been living in London for 2 years. To express recent actions that have clear evidence or results now. Her eyes are red because she has been crying all evening. Typically used for shorter, more temporary situations. Have they been learning English this week? अब हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे इन काइंड्स की, जिनसे हम जो सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं और जिनसे हमें टाइम का पता चलता है. और कुछ ये हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं ऑलवेज, यूजली, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, एवर, ऑलमोस्ट, नेवर, नेवर, all the time, most of the time, in general, as a rule, once a week, from time to time, every now and then, off and on, once in a while, etc. Present continuous tense. At the moment, currently, at present, presently, simultaneously, at the same time, now. Present perfect. For, since, already, yet, just, ever, never, recently, lately, once, twice, 3 times, how long, since, when, this morning. Present perfect continuous tense. All day, for, since, all morning, lately, for days, for ages, already, recently, yet. होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लॉजिकल मास्टर जी.